Now students, एक another star question है. The data are given and mode of this data is equal to 140/3. मोड पता है और ये डेटा पता है. You have to find the missing frequency, that is value of x. तो क्वेश्चन लिखने की कोई जरूरत नहीं है. क्वेश्चन डेटा लिखा गया है, मोड दिया गया है. मोड ये आपको गिवन में है कि मोड इक्वल टू 140/3 एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसको कंटिन्यू करते हैं. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको ये फाइंड करना है कि मॉडल क्लास क्या होगा. मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास पता लगाने के लिए आप जानते हैं कि द क्लास हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड द मॉडल क्लास. लेकिन यहां सिचुएशन अलग है. x अननोन है, तो हम कैसे बता सकते हैं कि कौन सी वैल्यू बड़ी है. हो सकता है x 40 हो, अगर x 40 होगा तब तो बड़ा ये हो जाएगा. हो सकता है x 5 हो, जब x 5 हो तो बड़ा ये हो जाएगा. तो आप ये क्लियर नहीं बता सकते हैं कि कौन सी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसलिए मॉडल क्लास आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं. तो कैसे करेंगे? इस तरीके से करेंगे कि जो मोड का आंसर होता है ऑलवेज अपने मॉडल क्लास के अंदर ही आता है. आंसर आपको पता है, मोड की वैल्यू कितना है 140/3, दैट इज डेसिमल में कितना होगा बेटा 46.6 एंड सो ऑन. ठीक है, अप्रोक्सीमेटली. अब ये 46.6 बताइए किस इंटरवल में एग्जिस्ट कर रहा है. आई थिंक 40 से 60 के बीच में लाई कर रहा है. तो हमको मिल गया कि मॉडल क्लास हमारा कौन सा होगा 40 to 60. ठीक है ना, ये हमारा मॉडल क्लास हुआ. कैसे पता चला? आंसर को देख करके पता चला. अब तो कोई डाउट नहीं, अभी बता दीजिए, किसी कोई डाउट नहीं ना. तो हमको मॉडल क्लास मिलेगा 40 to 60. अब यहाँ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से नहीं ढूंढे, यहाँ पर आंसर से ढूंढे, मोड से ढूंढे, मोड की वैल्यू से ढूंढे हैं. चलिए, चलिए 40 to 60 मिल गया. अब आपको लोअर लिमिट मिल जाएगा कितना 40, h मिल जाएगा 20, 60 - 40 दैट इज 20, और f0, f1 और f2 मिल जाएगा. तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा f1 कितना आएगा 32. हाँ, ये क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास मिल चुका है. f1 मिला आपको 32. f0 उसके ऊपर ठीक होता है, कौन सा हो जाएगा x. f2 उसके नीचे होता है, ये आपका f1 हुआ, f0 हुआ और ये f2 हुआ. ठीक है ना, f2 हुआ 24. ठीक है, सारे डेटा आपको मिल गए. फॉर्मूला लिखेंगे, मोड इक्वल टू L प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h. सारी वैल्यूज को पुट करेंगे. मोड की वैल्यू 140/3, L की वैल्यू 40 प्लस f1 माइनस f0 32 माइनस x अपॉन 2f1 32 64 माइनस f0 माइनस x माइनस f2 माइनस 24 इंटू s 20. सारी वैल्यूज को पुट कर दिया. सॉल्व कीजिए. 40 को उधर ट्रांसफर कर लो, आसान रहेगा. तो हो जाएगा 140/3 माइनस 40 इक्वल टू 31. इट इज 32. अच्छा, तो मैं f1 अच्छा गलती से लिख दिया. ओके, 32 माइनस x अपॉन 64 माइनस 24 करो कितना आएगा 40 आएगा क्या 40 माइनस x इंटू 20. ये कितना आएगा बेटा, इसको डायरेक्ट सॉल्व करके बताओ. 140 माइनस 120 20/30 20/3 और इस 20 को इधर कर लेंगे इक्वल टू 32 माइनस x बाई 40 माइनस x. देखो ये 20 कैंसिल हो गया. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 40 माइनस x इक्वल टू 3 2 जा 6 96 माइनस 3x. ठीक है, चेक करके देखो सही है कि नहीं सही है. अब इसके बाद इसको आगे यहां बढ़ा देते हैं, x को इधर ले लेते हैं, 40 को उधर भेज देते हैं. तो 3x माइनस x दैट इक्वल टू 96 माइनस 40 और ये हो जाएगा 2x इक्वल टू कितना आएगा यहां से
56। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 28 आ जाएगी। और यही आपको फाइंड करना था x की वैल्यू। ये x की वैल्यू आपको मिल गई 28। तो आपने ये क्वेश्चन देखा कि मोड के क्वेश्चन में अगर कोई फ्रीक्वेंसी मिसिंग है तो कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है ना? समझ में बात आ गई होगी। ओके, वेल डन।